Hello बच्चों, let's see this question. Which of the following is not an example of synthetic detergents? So दिए गए ऑप्शन में से हमें पूछा गया है कि सिंथेटिक डिटर्जेंट्स इनमें से कौन सा नहीं है। तो इसके लिए की कंसेप्ट होगा सिंथेटिक डिटर्जेंट। सिंथेटिक डिटर्जेंट जनरली वो डिटर्जेंट्स होते हैं जो नॉन सोप क्लींजर्स होते हैं। नॉन सोप क्लींजर्स मीन्स व्हाट? जो सोप की सभी प्रॉपर्टीज को दर्शाते हैं लेकिन वो सोप नहीं होते। इसीलिए हम ये कह सकते हैं कि सिंथेटिक डिटर्जेंट्स वो क्लीनिंग केमिकल एजेंट्स होते हैं जो सफाई के लिए जनरली यूज होते हैं और ये प्राकृतिक साबुनों के मुकाबले अधिक प्रभावी होते हैं क्योंकि ये हार्ड वाटर में भी अच्छी तरह से काम कर सकते हैं। अगर हम प्रॉपर्टीज़ की बात करें तो सिंथेटिक डिटर्जेंट की प्रॉपर्टीज़ में फर्स्ट आएगा दैट इज लॉन्ग चेन हाइड्रोकार्बन्स। अब लॉन्ग चेन हाइड्रोकार्बन्स मतलब कि जब हम इसका स्ट्रक्चर देखेंगे तो उसमें हाइड्रोकार्बन्स की एक लॉन्ग चेन हमें दिखाई देगी। सेकेंड प्रॉपर्टी होगी इसकी आयोनिक, मतलब सिंथेटिक डिटर्जेंट्स ये आयंस क्रिएट करते हैं दैट इज पॉजिटिव एंड नेगेटिव चार्ज। एंड थर्ड प्रॉपर्टीज है हाइड्रोफिलिक। सिंथेटिक डिटर्जेंट्स ये जनरली हाइड्रोफिलिक होते हैं। हाइड्रोफिलिक मतलब कि ये वाटर को अट्रैक्ट करते हैं एंड ये वाटर में डिसॉल्व भी होते हैं। तो ये तीन प्रॉपर्टी जिस कंपाउंड में हमें दिखाई देगी तो वो जनरली सिंथेटिक डिटर्जेंट कहलाएगा। अगर हम इसके टाइप्स देखेंगे तो टाइप्स में फर्स्ट आता है एनियोनिक डिटर्जेंट। एनियोनिक डिटर्जेंट्स मतलब व्हाट? जिस कंपाउंड में जनरली नेगेटिवली चार्ज आयंस क्रिएट होता है वो एनियोनिक डिटर्जेंट्स कहा जाता है। फॉर एग्जांपल सोडियम लॉरियल सल्फेट, ये एनियोनिक डिटर्जेंट्स का एग्जाम्पल है। सेकेंड, अगर हम इसका एप्लीकेशन देखेंगे तो ये जनरली लॉन्ड्री डिटर्जेंट्स एंड डिश वॉशिंग लिक्विड में भी कॉमनली इस्तेमाल होता है। सेकेंड टाइप है कैटायोनिक डिटर्जेंट्स। कैटायोनिक डिटर्जेंट्स मतलब इनमें जनरली पॉजिटिवली चार्ज क्रिएट होता है एंड ये जनरली फैब्रिक सॉफ्टनर्स और हेयर कंडीशनर में इस्तेमाल होता है क्योंकि ये कपड़े और बालों को स्मूथ बनाता है। इसका एग्जांपल अगर हम देखेंगे तो वो सीटिल ट्राइमिथाइल अमोनियम अमोनियम ब्रोमाइड है, बेस्ट एग्जांपल ऑफ कैटायोनिक डिटर्जेंट। तीसरा टाइप्स अगर हम देखेंगे तो वो है नॉन आयोनिक डिटर्जेंट्स। नॉन आयोनिक डिटर्जेंट्स में जनरली कोई चार्ज नहीं होता, नो चार्ज आयंस एंड ये इसका एप्लीकेशन जनरली डिश वॉशिंग लिक्विड्स में और कुछ हाउस होल्ड क्लीनर्स में इस्तेमाल किया जाता है और ये जेंटल होते हैं क्योंकि ये सेंसिटिव सरफेस के लिए सूटेबल होते हैं। फॉर एग्जांपल पॉली ऑक्सी इथिलीन ग्लाइकॉल। एंड लास्ट टाइप है सिंथेटिक डिटर्जेंट का दैट इज एम्फोटेरिक डिटर्जेंट। एम्फोटेरिक डिटर्जेंट जनरली दोनों ही टाइप्स के मतलब पॉजिटिवली एंड निगेटिवली चार्ज आयंस को दर्शाता है। निगेटिवली चार्ज आयंस को
दर्शाता है और ये जनरली डिपेंड्स होता है पीएच ऑफ द सॉल्यूशन पर। इसका मोस्ट कॉमनली एग्जांपल है दैट इज कोकोआ अमाइड डो प्रोपिल बीटाडाइन बीटा। और इसका एप्लीकेशन जनरली ये शैम्पूज और पर्सनल केयर प्रोडक्ट में इस्तेमाल होते हैं क्योंकि ये स्किन और हेयर के लिए माइल्ड होते हैं। अब हमारे क्वेश्चंस में जो हमें बताया गया है, जो 4 ऑप्शन दिए गए हैं, तो उनमें से पहला ऑप्शन जो है दैट इज CH3 CH2 11 टाइम्स बेंजीन रिंग सिंगल बॉन्ड SO3 माइनस NO प्लस। इस एग्जाम्पल में अगर हम देखें तो यहाँ पे पॉजिटिव एंड नेगेटिव चार्ज दोनों ही प्रेजेंट है। इसका मतलब ये क्या है, आयोनिक कंपाउंड है। अब आयोनिक कंपाउंड होने के साथ साथ ये लॉन्ग चेन कंपाउंड भी है क्योंकि यहाँ पे जो CH2 मॉलिक्यूल्स की 11 टाइम्स रिपीट हो रहे हैं, तो इसकी वजह से ये क्या है, लॉन्ग चेन हाइड्रोकार्बन्स है एंड ये पोलर भी है, इसीलिए ये क्या है, सिंथेटिक डिटर्जेंट। लेकिन हमें ढूंढना है नॉट एन एग्जाम्पल ऑफ सिंथेटिक डिटर्जेंट। तो सेकेंड एग्जाम्पल अगर हम देखें तो उसमें CH3 CH2 16 टाइम्स सिंगल बॉन्ड COO माइनस Na प्लस। इसमें भी एक लॉन्ग चेन हाइड्रोकार्बन प्रेजेंट है एंड पॉजिटिव एंड नेगेटिव चार्ज क्रिएट हो रहा है, तो इसीलिए ये क्या हुआ, आयोनिक एंड पोलर, और ये भी एक सिंथेटिक डिटर्जेंट कहलाएगा। थर्ड टाइप अगर हम देखें तो उसमें एक कंपाउंड फॉर्म हो रहा है दैट इज CH3 CH2 15 टाइम्स सिंगल बॉन्ड नाइट्रोजन CH3 CH3 एंड CH3 होल कंपाउंड पे पॉजिटिव चार्ज एंड Br माइनस। ये भी पॉजिटिव चार्ज एंड नेगेटिव चार्ज क्रिएट कर रहा है, दैट्स व्हाई इट इज अ आयोनिक एंड पोलर। एंड अगेन यहाँ पे CH2 मॉलिक्यूल की मतलब हाइड्रोकार्बन्स की एक लॉन्ग चेन फॉर्म हो रही है, तो इसीलिए ये भी क्या हुआ, हमारा सिंथेटिक डिटर्जेंट। अब लास्ट ऑप्शन अगर हम देखें तो उसमें CH3 CH2 16 टाइम्स COO into bracket CH2 CH2O n times CH2 CH2OH। अब इस कंपाउंड में अगर हम देखें तो यहाँ पे CH2 मतलब हाइड्रोकार्बन्स की 16 टाइम्स रिपीटेशंस हो रही है क्योंकि ये लॉन्ग चेन हाइड्रोकार्बन तो है, लेकिन अगर हम इसका टेल पार्ट देखें तो इसमें कोई भी आयंस प्रेजेंट नहीं है, इसीलिए ये सिंथेटिक डिटर्जेंट नहीं होगा अकॉर्डिंग टू प्रॉपर्टीज। ओके, तो हमारा करेक्ट ऑप्शन होगा ऑप्शन नंबर डी। So our final answer is option number D. I hope you understand it well. Best of luck.